सॉल्व कराने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल पेपर 2019, ठीक है, अपने कोचिंग संस्थान द सेट फ्यूचर एकेडमी कायमगंज से। तो सभी लोग अपना क्या है पेन कॉपी निकाल कर बैठे और हमारे साथ क्या करें, पेपर को सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है, मतलब किसका सबसे कम भू क्षेत्र है। ऑप्शन है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप। किसकी बात कर रहा है भाई, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर रहा है। तो यहाँ पर किसका आंसर हो जाएगा सही, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अब बात करें कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, एशिया। एशिया महाद्वीप क्या होता है, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन होता है, ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछे कि अंध महाद्वीप कौन सा है, तो कौन सा होगा, अफ्रीका, ठीक है। और यूरोप महाद्वीप को क्या कहते हैं, किसको, हाँ झीलों का महाद्वीप किसको कहते हैं, यूरोप को। यूरोप को क्या कहते हैं भाई, झीलों का महाद्वीप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहला कौन सा आता है, एशिया। फिर उसके बाद कौन सा आता है, यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप और लास्ट में कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया। इसका सबसे कम क्षेत्रफल, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रखा है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। तो अब पता होना चाहिए कि धार्मिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में आता है, 32, किस में आता है, अनुच्छेद 32 में आता है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किस में आता है भाई, 25 से 28 तक। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक होता है। और लास्ट में समानता का अधिकार कहाँ से है, 14 से 18 तक। अब पूछा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता किसमें आ जाएगी भाई, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें आती है, कौन से आर्टिकल में आती है, 19 में आती है। किसमें आती है, 19। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला निम्नलिखित में कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। मतलब एक शैली होती है, जैसे एक नागर शैली होती है, क्या होती है, द्रविड़ शैली होती है। तो एक यहाँ पूछा है कामुक रचना के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। ऑप्शन है खजुराहो मंदिर, मातंड सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर और दिलवाड़ा मंदिर। तो पहले भी ये पता होना चाहिए कि है कहाँ पर। तो खजुराहो मंदिर कहाँ पड़ता है भाई, मध्य प्रदेश, एमपी में पड़ता है। मातंड सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद कामाख्या कहाँ पड़ता है भाई, असम में, कामाख्या देवी मंदिर है। और दिलवाड़ा कहाँ पड़ता है, माउंट आबू, राजस्थान। कहाँ पड़ता है, माउंट आबू, राजस्थान में। किसने, अच्छा दिलवाड़ा का मंदिर किसने बनवाया था, सूर्यवर्मन ने, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था, सूर्यवर्मन, या फिर राजा दिलीप का नाम भी आता है इसमें, ठीक है। हाँ, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये कौन सा मंदिर है, जैन। इसका लेकिन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा मंदिर है, खजुराहो का। कौन सा मंदिर है, खजुराहो का, जो कि एमपी में किसने बनवाया था, ये चंदेल शासकों ने। किसने बनवाया था, चंदेल शासकों ने किस मंदिर को बनवाया था, खजुराहो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। हाँ देखो अभी ये आएगा साइंस का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का। यदि तरल माध्यम में केवल पानी है, मतलब द्रव के रूप में केवल क्या है, पानी है, तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन है परजीवी मिश्रण, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो परजीवी तो होता नहीं। गर्भ निरोधक मिश्रण, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर लिखा अत्यधिक यौगिक मिश्रण और यौगिक का तो बिल्कुल ही अनुपात अलग होता है, यौगिक अलग होता है, मिश्रण अलग होता है। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, समपार्श्विक मिश्रण। और इसका दूसरा नाम होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है भाई, समांगी मिश्रण। ये आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, समपार्श्विक मिश्रण। अगला, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, जंकीराती मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी। तो आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और इसमें ये मिट्टी में खास बात होती है, इसमें कंकड़ वो नहीं पाए जाते। इस मिट्टी में
कंकड़ और रेत टीले जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं पाए जाते, बिल्कुल वैसी होती है और उपजाऊ भी होती है। तो उपजाऊ मिट्टी भी क्या होती है? काली मिट्टी को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। इसमें क्या उगाते हैं भाई? कपास और मूंगफली भी होती है, चाय भी होती है। तो सबसे ज्यादा कपास किसमें उगाते हैं? काली मिट्टी। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? जलोढ़ मिट्टी। लेकिन यूपी का अगर पूछा जाए तो, क्योंकि यूपी का भी पूछता है ना यूपी स्पेशल में, तो यूपी का होता है लैटेराइट। कौन सी होती मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी। ये लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है भाई? आयरन ऑक्साइड। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है Fe2O3। इसी के कारण क्या क्या लगती है? जंग भी लगती है। क्या लगती है? जंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जलोढ़ मिट्टी। 5वें का ए आंसर। आएगा देखो स्टडी जीके का क्वेश्चन है खेल से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से? देखो यहाँ से देखो विकल्प पहले काटने की कोशिश करो। जीके में ज्यादातर कोशिश करो कि विकल्प कट जाए। बीसीसीआई किससे संबंधित है? क्रिकेट से। क्रिकेट से किससे हो जाएगा? क्रिकेट से। फीफा किससे है? फुटबॉल से। AITF जो है वो टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से। और लास्ट में जो बचा वो कौन बचा? लिखा है AKFI। तो कबड्डी लिखा है ना, अनश्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? इसकी फुल फॉर्म होती है एमश्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना बताया कब हुई थी? कबड्डी का ये देखो, जैसे कि फीफा है फुटबॉल की संस्था है, क्रिकेट की कौन है? बीसीसीआई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगर आईसीसी पूछे तो क्या है? दुबई में। कहाँ है? दुबई में। टेबल टेनिस, और उसके बाद इसकी स्थापना अगर लिख लेना 1973 में। कब हुई है? 1973 में। कबड्डी से कितना हो जाएगा? AKFI। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। अच्छा, कबड्डी में जो 7 खिलाड़ी होते हैं तो उनमें उनके खिलाड़ी के प्रकारों क्या कहते हैं? किस प्रकार के खिलाड़ी खेलते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है राइडर, एक डिफेंडर। जो उधर जाता है वो क्या होता है? राइडर, है ना। और जो पकड़ने वाले होते हैं अंदर वो क्या होते हैं? डिफेंडर होते हैं। ठीक है। तो इसका की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1885 हुई थी। किसने की थी भाई? एयो ह्यूम ने। ठीक है। कहाँ पर की थी? मुंबई में। अब कौन सी जगह थी? मुंबई में। मुंबई में। और वो जगह थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। अब इसके पहले अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था भाई? पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। दूसरा हुआ है कोलकाता दादा भाई नौरोजी वाला। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ इसका? पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। कितने लोगों ने भाग लिया था? 72। कितने? 72। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, और यही वो कांग्रेस है जो अभी वर्तमान में। ठीक है। इसका पुराना रूप क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका पुराना नाम और बताओ उससे पहले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इसका नाम था, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, उसका संघ नाम। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। फिर बाद में इसका नाम परिवर्तन करके क्या हुआ? MN जोशी ने नाम परिवर्तन करके क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और फिर इसकी स्थापना किसने की? ये क्या थे? अंग्रेजी IAS अधिकारी, है ना। और भारत के कौन बनाए गए? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा 1885। अगला आएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक आणविक अखंड है? अखंड का मतलब क्या होता है? जो टूटता नहीं, ये ना। अणुओं में जो ना टूटे उसे कहेंगे आणविक अखंड। तो देखो ऑप्शन काटो, अपने आप आंसर मिलेगा। जीके में एक खास बात होती है, ऑप्शन काट लो आंसर मिल जाएगा। ऑक्सीजन अणु रूप में पाई जाती है तो अखंड तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑक्सीजन का सूत्री अपने आप में क्या होता है? O2। यहाँ क्लोरीन, यहाँ पर क्या होता है? Cl2, सल्फर, S, है ना। इसके बाद बचा कौन? आर्गन। और ये एक चीज ध्यान रखना, आर्गन जो होती है अक्रिय गैस होती है, निष्क्रिय गैस, किसी से क्रिया नहीं करती। जब क्रिया नहीं करेगी तो अणु बनाएगी।
जवालु बनाएगी नहीं तो क्या हो जाएगी, आणविक अखंड हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आर्गन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन। ठीक है, 8वें का डी। हाँ, देखा इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, मतलब कौन सा डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। लिखा 8 बिंदु नहीं होता है। ठीक है, डंकन का संकरा रास्ता ये भी नहीं, डंकन पास तो श्रीलंका के पास में बनेगा। कोको में भी नहीं होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसके बाद है 10 डिग्री चैनल जो है उसको अलग करता है अंडमान और निकोबार। और ये भी पता होना चाहिए अंडमान निकोबार में कितने ज्वालामुखी हैं। अंडमान में एक है और एक किसमें, निकोबार में बैरन है और नारकोंडम है। ठीक है, तो 10 डिग्री अंडमान और निकोबार में। क्षय रोग का मतलब क्या होता है, टीबी। क्षय रोग या टीबी रोग का कारण क्या होता है। देखो यहाँ पर ऑप्शन काटो, फिर प्रोटोजोआ तो होगा नहीं है ना, प्रोटोजोआ में क्या आता है, मलेरिया वाला, कवक होगा नहीं, फंगस वाला है ना, गंजा दामाद खाए हम भी है ना, वायरस से तो होता ही नहीं, वायरस तो कर लो। बचा कौन, बैक्टीरियल मतलब क्या होता है, जीवाणु। ठीक है, तो जीवाणु से कौन सा रोग होता है, टीबी। अच्छा, टीबी जो रोग होता है उसका वाहक क्या होता है, उसका वाहक मतलब जो टीबी रोग के लिए जो जीवाणु वाहक है वो कौन सा है, उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये क्या होता है, जीवाणु वाहक होता है। अब अच्छा ये बता, टीबी दिवस कब मनाते हो, पूछा जाता है ना, टीबी दिवस स्टडी के 24 मार्च कब मनाते हैं, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, टीबी का रोग होता है उसमें कौन से टीके दिए जाते हैं, बीसीजी का। कौन सा टीका दिया जाता है, बीसीजी के टीके की खोज किसने की थी, यही बताओ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, पहला प्रतिजैविक यौगिक है वो। लेकिन बीसीजी की अगर बात करें तो उसका हमने लिखाया था यूरिक कालमेट, किसने, यूरिक कालमेट ने। फुल फॉर्म भी लिखवाई थी बैसिलस कालमेट ज्यूरिन, बीसीजी की टीका दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बैक्टीरियल या जीवाणु। 10वें का डी नंबर। अगला नंबर आएगा 11, घर्षण के कारण। फिजिक्स का क्वेश्चन, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतह की सापेक्ष गति क्या है, सापेक्ष गति है, शामिल हो रही है, नहीं, घर्षण के कारण सापेक्ष गति शामिल नहीं होती है। बढ़ता है, ये भी नहीं, कोई परिणाम नहीं, ये भी नहीं हो सकता। संघर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर इसका, संघर्ष, क्योंकि वहां पर घर्षण होगा तो क्या होगा, दो पृष्ठों के बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा। इसलिए आंसर क्या है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतह की सापेक्ष गति क्या है, संघर्ष हो जाती है। आंसर क्या है इसका, संघर्ष। 11 का डी। कोलेरी झील के त्रिकोण में पाई जाती है, किसके त्रिकोण में, कोलेरी झील। अब ये पता हो ये पड़ती कहाँ है, कोलेरी झील कहाँ पड़ती है, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी पता होगी आपको, अमरावती। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश कोलेरी झील पड़ती है तो गंगा आंध्र प्रदेश में जाती है, तो ये ऑप्शन कटा पहले। ठीक है, उसके बाद महानदी जाती है आंध्र प्रदेश, नहीं, ये भी हो जाएगा। गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी जाती है, यहाँ लिखना है कृष्णा और कावेरी, तो यही दो जाती हैं। गोदावरी जाती है लेकिन गोदावरी का संपर्क नहीं है, वो ऊपर हो जाती है। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कृष्णा है ना, महाबलीपुरम कर्नाटक से होते हैं, और कावेरी, कृष्णा और कावेरी। अच्छा, तमिलनाडु में जो विवाद है वो किस नदियों के बीच में, के त्रिकोण में पाई जाती है। अच्छा, रुको, गोदावरी जाती तो है ऊपर से, इसका बी लगाओ भाई, और तमिलनाडु, कर्नाटक प्लस तमिलनाडु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, गोदावरी और कृष्णा। ये नीचे आती है।
लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन, ये तो क्वेश्चन आपको बनने वाला नहीं है। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2। आपको 104 से क्या हटा दी गई? 104 संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया है, तभी 543 सीटों पर चुनाव हुए। ये तो किसके होते? 545 को। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है, दोनों संसद भवन क्या, लोकसभा और राज्यसभा, तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। जब वो घर के बाहर काम कर रहा है तो कब से सूचित करना चाहिए भाई? बताओ भाई, 30 दिन, 10 दिन, 14 दिन और 7 दिन। 14 दिन तो राष्ट्रपति किसी को अध्यादेश किया जाता है, पहले सूचना दी जाती है 14 दिन के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिन हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 10 दिन। ठीक है, 14 का आंसर क्या होगा? 10 दिन। 14 दिन तो पहले किसी को सूचना देनी पड़ती है, महाभियोग की सूचना होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिन। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? हाँ, ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंथोनी वान लियोनोव, रॉबर्ट ब्राउन। कितने लोग सैटिस्फाई हैं? यहाँ देखो क्वेश्चन को घुमाया गया, कोशिका के नाभिक की बात कर रहा है। कोशिका के नाभिक का मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, कोशिका का नाभिक मतलब क्या होता है? केंद्रक। हाँ, तो ये इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कोशिका के नाभिक, अगर कहता कोशिका की खोज किसने की तो क्या हो जाता? रॉबर्ट हुक हो जाते। क्या हो जाते? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है? कोशिका की। लेकिन कोशिका के नाभिक की रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? पहला पेनिसिलिन प्रतिजैविक, ठीक है, कवक। और एंथोनी वान ल्यूवेनहार्ट क्यों जाने जाते हैं? इन्होंने किसकी? जीवाणु खोज की। और या फिर प्रोटिस्टा, ठीक है, जीवाणु या प्रोटिस्टा, इन्होंने किसकी खोज की थी? जीवाणु या प्रोटिस्टा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? रॉबर्ट ब्राउन। 15 का डी, 15 का डी आंसर रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में की थी, ये भी ध्यान रहे। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ। कहाँ स्थित है भाई? सारनाथ। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ जो है वो कहाँ से? मुंडकोप से लिया गया। ठीक है, प्रतीक इसका है कहाँ से? मुंडकोप से। निम्नलिखित में कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? ये लिखवाया था कल परसों, प्राकृतिक और संश्लेषित करके लिखवाया था बहुलक ने। निम्नलिखित में कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर? लकड़ी की लुगदी पर कौन सा फाइबर बनाया जाता है? देखो ऑप्शन काटो पहले, ऑप्शन कटेंगे तो अपने आप आंसर मिलेगा। पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है? ये अर्ध संश्लेषित क्या होता है? हमारा बहुलक होता है, इसका भी कोई संबंध है नहीं लकड़ी से। उसके बाद बचा कौन? बैग। बैग क्या होगा? लकड़ी से हो ही नहीं सकता, प्लास्टिक है ये तो, पॉलीथीन मान लो। ये दो ऑप्शन तो पहले कट गए। बचा कौन? नायलॉन और रेयान। कह रहा है कि नायलॉन जो होता है मनुष्यों द्वारा बनाया गया पहला क्या है? कृत्रिम रेशा है। ठीक है, और लेकिन वो कह रहा है लकड़ी की लुगदी से जो प्राकृतिक रेशा है ना, अर्ध संश्लेषित, वो कौन सा है? रेयान। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमने लिखवाया था रेयान। ठीक है, तो पहला कौन सा लकड़ी की लुगदी से बनाया गया? रेयान। अब देखो 2016 का करंट का है। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था भाई? रजत पदक जीता था दीपा मलिक ने जिम्नास्टिक में। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन कार्ड दो, अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन कार्ड में तो अपने आप मिलेंगे। घर तो होगा नहीं, ना अंतरिक्ष होगा, ना विमान होगा, तो क्या हो जाएगा? गोपुरम शैली होती है। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस बात को क्या कहा जाता है? सतत विकास। क्या कहता है इकोनॉमिक्स में? सतत विकास, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी विकास को क्या कहते हैं? सतत विकास। सापेक्ष घनत्व, जहाँ पर भी सापेक्ष की बात हो जाए वहां पर कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, सापेक्ष घनत्व, इसका कोई मात्रक। और घनत्व का पूछ रहे तो क्या हो जाएगा भाई? 3 नंबर ऑप्शन, किलोमीटर प्रति किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगर घनत्व का मात्रक पूछे तो क्या हो जाता है? किलोग्राम प्रति, ये किलोमीटर गलत लिखा हुआ है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व बराबर होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और सापेक्ष घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। सापेक्ष जहाँ लिखा था उसका कोई मात्रक नहीं।
अगला 22 नंबर, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का महल, अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल, ये सब किसने बनवाए हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने। बर्फ का गलनांक कितना होता है? ये हमने कल फिर लिखवाया था क्वेश्चन, कराया साइंस में। परम ताप कितना होता है भाई? 273 मतलब 1.5, यही आंसर इसका। बर्फ का गलनांक वैसे कितना होता है? 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस उसमें जोड़ दो, वही था परम ताप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 273 मतलब 1.5। लेकिन हम सवालों में कितना लगाते हैं? केल्विन में, केल्विन डिग्री सेल्सियस बदलना हो तो कितना जोड़ते हैं? अगर डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन लाना, कितना जोड़ देते हैं? 273। और इसके नीचे किसी भी द्रव को मतलब क्या हो प्राप्त करना संभव नहीं होता, उसी को क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप। अगर ये फार्मूला भी लिखाया था, C/5 F - 32 और डिग्री सेल्सियस कितने चेंज करने के लिए पानी आएगा। अगला आएगा भाई, निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो एंजल्स फॉल, पूरा नाम है इसका साल्टोस एंजल फॉल। और ये कहाँ पड़ता है भाई? विक्टोरिया। कौन से देश में? विक्टोरिया देश में पड़ता है। विक्टोरिया झील भी है वहां पर। सत्यमेव जयते कहाँ से दिया गया भाई? मुंडकोपनिषद। ये आंसर है मुंडकोपनिषद। 25 का ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद। अच्छा, सत्यमेव जयते की सबसे पहले बात किसने की थी? किसने बात की थी? मुंडकोपनिषद में मिलता है, लेकिन बात किसने की थी? वो कौन सा ग्रंथ है उसमें भी मिलता है। का आनंद मठ, क्या है? आनंद मठ में भी बात। तो इसका 25 का क्या हो जाएगा? ए मुंडकोपनिषद। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार, ये तो खूब जानते होंगे। सुशील कुमार किससे संबंधित है? कुश्ती से। इनके कारण किसका पहलवान का करियर खराब हो गया? ना भजनपुरिया नहीं, वो नरसिंह पहलवान था ना, उसका करियर किसने खराब किया? सुशील कुमार ने। डोपिंग में खराब कर दिया। उसको क्या दे दिया था? ड्रग्स दे दिए थे, उसका करियर तबाह कर दिया उसका। वो अच्छा पहलवान था क्योंकि अपना खेलने के चक्कर में, क्योंकि उसको मौका मिल रहा था अगले ओलंपिक में, तो वो जीत रहा था। सुशील कुमार हार रहे थे, जीतने को तो मिलेगा, लेकिन उन्होंने साजिश करके, और जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष वो है ब्रिजभूषण सिंह, उनके साथ मिलकर, जैसे अभी तुमने देखा कितना वो लगा था, साक्षी मलिक ये सब कहाँ घूम रहे सब जेल में ही है ना, तो यही कहानी इनके साथ भी हुई। सुशील कुमार जेल में है। हाँ, और ये भी अच्छे खिलाड़ी थे, 2 बार के विजेता हैं, लेकिन क्या करोगी दूसरे कई चक्कर में। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है भाई? अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। तो कौन सी नदी? नर्मदा और सोन। निम्नलिखित में कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी कहा जाता है? कौन सा? पीट्सबर्ग। अमेरिका का कौन सा है? पीट्सबर्ग। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है भाई? शरावती नदी। इस पर झरना है, उसका नाम क्या है? रसोपा। और इसका नाम हाल ही में बदल कर क्या कर दिया? महात्मा गांधी। ठीक है, जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? बताओ भाई। लिंग समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समान समुदाय के लोग समान हैं, सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता, ये बी हो जाएगा। कानून के समक्ष सभी लोग क्या है? समानता, सभी कानून सबके लिए क्या है? बराबर है। तो 30 का क्या हो जाएगा भाई? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा? बी। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण कितने? अच्छा क्वेश्चन, आधा गलत करेंगे। नरसिंह वर्मन प्रथम। यहाँ देखो क्वेश्चन देखो, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट की बात कर रहा है, मंदिर की बात नहीं कर रहा है। मंदिर की बात होगी तो कौन होगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। अगर कहे कि महाबलीपुरम का जो कांची मंदिर है ना, वो किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। लेकिन अगर समुद्र तट की बात करें तो कौन आएगा? उसका छोटा मतलब उसका बेटा नरसिंह वर्मन द्वितीय। यहाँ किसकी बात की? देखो पहले ध्यान देना क्वेश्चन। समुद्र तट के कौन सा आंसर होगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगर कहे कि महाबलीपुरम का जो कांची मंदिर है द्रविड़ शैली में, वो किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम। तब हो जाएगा। मंदिर की बात होती तो नरसिंह वर्मन प्रथम, समुद्र तट है तो द्वितीय।
को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। सभी भारतीय नागरिकों को क्या दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी। 32 का सी। लाल मिट्टी का लाल रंग अभी हमने बताया था। आंसर कहीं देखो, फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3। इसी के कारण क्या लगती है? जंग भी लगती है। जंग भी लगती है इसी कारण। और इसका वैसे नाम क्या होता है? मैग्नीज है। वो हेमेटाइट क्या होता है? लोहे का एस होता है हेमेटाइट। 2 एस लिखवाया तुमने, हेमेटाइट और मैग्नीटाइट। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई? ठीक है, ये कब लागू हुई थी? 1873, 1839, 1883 या फिर 1893? तो आंसर हो जाएगा इसका 1893। ठीक है, 1893 में पहली क्या बनाई गई थी? सार्वभौमिक परिषद। 1893। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है? वैकल्पिक कार्यक्रम, विकल्प के तौर पर जो कार्यक्रम चालू होते हैं इकोनॉमिक्स में, उनको बोलते हैं दीर्घकालिक योजना। क्या बोलते हैं? जो लंबे समय तक चले उसको क्या बोलते हैं? दीर्घकालिक योजना। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? मीनार तो मोहनजोदड़ो में। दिखाया था हमने कल कि मोहनजोदड़ो में क्या पाया था? नृत्य करती हुई कांस्य प्रतिमा। लेकिन नृत्य करती हुई स्त्री, नृत्य करती हुई कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। इसको हमने ये भी लिखवाया था, मृतकों का टीला ही बोलते हैं। विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है यहाँ से, है ना। लोथल क्या है? बंदरगाह है। ये क्या है? यहाँ चावल के साथ मिले। दरवाजे पीछे के खुलते थे इसके। मेढक, ये तो कुछ है ही नहीं। कालीबंगा, काली चूड़ियां जुटे हुए खेल के साथ कहाँ मिले? कालीबंगा राजस्थान पड़ता ही। कालीबंगा राजस्थान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा भी कहाँ है? पाकिस्तान में। शुक्र अपने अक्ष पर, देखो सुआ, शुक्र और अरुण ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाते थे। कहाँ से जाते हैं भाई? पूर्व से पश्चिम। और वैसे सब ग्रह जो है वो कहाँ? पश्चिम से। उसका आंसर रहेगा पूर्व से पश्चिम। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य बस एक धर्म का पालन करना। धर्मनिरपेक्ष, बहुभाषी, सौंदर्यीकरण, सुरक्षित। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे? क्योंकि एक धर्म का पालन करना धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा भाई। भारत अपना क्या है? हम लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। इस पे क्वेश्चन पे डाउट है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसमें लिखा होता है। लेकिन यहाँ तो क्या है? अल्पसंख्यक भी है, पारसी भी है ना, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य पर हम कैसे कह सकते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? मेरे हिसाब से तो सुरक्षित होना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? भाई अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों आते हैं। ये पूंजीवादी किसकी है? अमेरिका की। और समाजवादी किसकी है? रूस की। राज्य का राज्यपाल कौन होता है आप बताओ? ऑप्शन काटो, अपने आप मिलेगा। ऑप्शन काट लो, अपने आप मिलेगा। देखो संसदीय समितियों में तो राज्यपाल का कोई संबंध ही नहीं होता है। ठीक है, संसद में भी राज्यपाल का कोई संबंध नहीं होगा। मंत्रिपरिषद में राज्यपाल कहीं देंगे? मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री होती है बनके। बताए कौन? कैबिनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैबिनेट। 40 का सी। राज्य का राज्यपाल कौन होता है भाई? कैबिनेट का मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है उससे। तो आंसर इसका कौन सा जाएगा भाई? सी। 40 का सी। दुनिया का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है भाई? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी? 8,850 मीटर। अच्छा, कंचनजंगा क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत क्षेत्र कौन है? कंचनजंगा। किलिमंजारो कहाँ का है भाई? तंजानिया का है। तंजानिया में, अफ्रीका में पड़ता है किलिमंजारो। ये ज्वालामुखी भी है। योग के प्रकारों, देखो भाई योग आ गया 21 जून वाला। योग करना, योग ठीक है, योग हुआ था 21 जून में। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? ये बीएड में पढ़ाया भी जाता है। ये योग का चैप्टर है, मतलब पूरा क्या है? बुक है योग, पेपर भी है, योग शिक्षा। योग के प्रकारों के अर्ध पद्मासन
देखो एक यहाँ एक भी ध्यान रखना आवश्यक, कबूतर पक्षी नहीं है, कबूतर भी योग होता है। तुम कहोगे यहाँ पक्षी की बात कर रहे कबूतर नहीं, देखिए कबूतर योग इसमें अर्ध पद्मासन नहीं है। अर्ध पद्मासन तो आधे कैसे हो, मेढक की तरह अर्ध पद्मासन होता है। अब वो किसके लिए क्या है कि शरीर स्वस्थ रहे, ऊर्जावान के लिए रहता है। कबूतर नहीं होगा, टिड्डी तो हो ही नहीं सकती, कितनी छोटी होती है कैसे हो जाएगा, है ना। मेढक भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मेढक जब होगा जब पूरा पद्मासन बनेगा, ठीक है। मेढक क्या करती है, इसका आंसर क्या होगा, आधा लिली। लिली पक्षी नहीं देखा, वाटर लिली न्यूजीलैंड में पाया जाता है, वाटर लिली का लिली पक्षी होता है। उसकी आकृति बिल्कुल कैसी होती है, अर्ध पद्मासन होती है, आधा पद्मासन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ध लिली। अगर आ जाओ भाई, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है, 6 महीने और 6 सप्ताह। आंसर हो जाएगा 6 महीने और 6 सप्ताह। इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने और 6 सप्ताह। वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द किससे संबंधित है, पंचायतन शैली किससे मंदिर से, पंचायतन शैली किससे, गुप्त काल में जो मंदिर बनाए गए थे वो कौन सी शैली में थे, पंचायतन शैली में। गुप्त काल में सबसे ज्यादा मंदिर बने तो किस शैली में बने, पंचायतन शैली। तो आंसर क्या हो जाएगा, मंदिर। आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा है, इसका आंसर हो जाएगा विश्व चैलेंज कप। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, ऑप्शन कार्ड में प्रयास मिलेगा। अजलान शाह कप किससे संबंधित है, अजलान शाह किससे होता है, हॉकी, है ना। कलाए का क्वेश्चन अजलान शाह कप हॉकी, और यहाँ किसकी बात कर रहा है, जिम्नास्टिक। तो ये तो कटा पहले से आंसर। इसके बाद कौन है, टेनिस कप किससे संबंधित है, टेनिस से, कटा आंसर अपने आप का ऑप्शन। फिर लिखा है डोर्डिंग कप, ये किससे संबंधित है, गोल्फ से, ये कटा। तो बच्चा कौन, विश्व चैलेंज कप जिम्नास्टिक। ठीक है, जी के ऑप्शन काट लो तो हो सकता है सही हो जाए, नहीं तो फिर तो दिमाग लगाना ही करता। राज्य परिषद को कहा क्या जाता है भाई, लोगों का घर नहीं, विधानसभा नहीं, राज्य परिषद की बात हो रही, संसद नहीं, तो राज्यों की परिषद रहेगी। क्या हो जाएगा, राज्यों की परिषद। एक मुद्रा की तुलना में मूल को क्या कहते हैं भाई, एक शुल्क कहते हैं नहीं, सीमा शुल्क कहते हैं नहीं। देखो ये कह रहा है एक मुद्रा की तुलना में दूसरी मुद्रा मूल्य की, अंतर्राष्ट्रीय तुलन पत्र, ये भी विदेशी मुद्रा विनिमय, मुद्रा का चेंजमेंट। तो अमेरिका में जाओ डॉलर ले आओ, यहाँ बदल दो रुपए से, इसको क्या बोलते हैं भाई, विदेशी मुद्रा विनिमय दर। एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में परिवर्तन, डी नंबर ऑप्शन। राइडर शब्द अभी देखो, राइडर ने बताया, राइडर जिम्नास्टिक होगा, राइडर, और अभी बताया था हमने डिफेंडर, किससे संबंधित है, कबड्डी से। आंसर हो जाएगा बी, मिल गया राइडर। देखो आगे 49, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान किसको संबंधित है, शंकर को। किसको है, शंकर भगवान को है कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। किसने बनवाया था, ये बताओ भाई, किसने बनाया था, सूरवर्मन। किसने, सूरवर्मन। कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया था, सूरवर्मन। देखो तो चेक करो, हो सकता है सूरवर्मन ही लग रहा है। वित्तीय सहायता द्वारा नियुक्त किया थी, किसके द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा। स्थापना कब हुई थी, 1900। राष्ट्रीयकरण कब हुआ भाई, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में। वित्तीय वर्ष कब होता है इसका, रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष अगर पूछे तो 1 जुलाई से 30 जून, वो तो हमारा वित्तीय वर्ष होता है जी। रिजर्व बैंक का पूछ रहा है अलग से। गवर्नर कौन है इसके, शक्तिकांत दास। कौन से नोट जारी करता है रिजर्व बैंक, 2 से लेकर जितने भी नोट हो, ठीक है। 2000 तो आता ही नहीं है, 500 तक। तब कौन जारी करता है, 1 रुपए का कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। मंत्री बताओ भाई, वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। तो वित्त मंत्रालय 1 रुपए के जितने भी नोट है कौन, गवर्नर शक्तिकांत द्वारा जारी होते हैं। रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949। स्थापना कब हुई, 1900। वित्तीय वर्ष कब होता है, 1 जुलाई से 30 जून। और अगर भारत का वित्तीय वर्ष पूछा जाए तो वो कब से हो जाता भाई, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वो कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई,
ठीक है, मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए, अब इसको आप एक बार रिवीजन कीजिए और